तो डेथ नोट की स्टोरी एंड होने के 14 साल बाद ईयर 2020 के अंदर हम देखते हैं कि रियोक फिर से धरती पर आता है और इस बार डेथ नोट जो है वो मिलती है मिनोरू नाम के एक बंदे को, जिसका आईक्यू लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों। और मिनोरू जो है वो लाइट यागामी की तरह सोचने के बजाय वो सोचता है कि वो इस डेथ नोट को एक ऑनलाइन ऑक्शन में सेल कर देगा, और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है दोस्तों। फिर इस ऑनलाइन ऑक्शन में डेथ नोट को पाने के लिए काफ़ी सारी कंट्रीज से लोग हिस्सा लेते हैं, जापान, चाइना, इवन यहाँ तक कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी इस रेस का हिस्सा होते हैं दोस्तों। फिर बिडिंग स्टार्ट होती है दोस्तों। बिडिंग के अंदर बोली बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर्स तक लग जाती है, ट्रिलियन डॉलर तक बोली लग जाती है दोस्तों। और एट द एंड यूएस इस बोली को जीत जाता है। और फिर क्या होता है, फिर यहाँ से मिनोरू का एक माइंड गेम स्टार्ट होता है। मिनोरू सोचता है कि अगर इतना पैसा किसी एक बंदे के बैंक अकाउंट में आएगा तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। तो यहीं पर वो सोचता है कि क्या हो अगर ये सारा पैसा टोक्यो में ही 60 साल से नीचे की उम्र वाले लोगों के बैंक अकाउंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इससे होगा क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त मिनोरू को भागने का टाइम मिल जाएगा, मिनोरू भाग जाएगा। और वो कुछ ऐसा ही प्लान करता है, ऐसा ही होता है दोस्तों। फिर ऐसे कर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। मिनोरू जो है इस मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से निकल जाता है दोस्तों, सबके साथ ये माइंड गेम खेल कर। और डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त ही जो र्यूक है वो जाता है डोनाल्ड ट्रंप के पास। वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक कंडीशन रखता है कि अगर कोई बंदा डेथ नोट को खरीदेगा या फिर उसको बेचेगा तो उन दोनों बंदों की ही डेथ हो जाएगी। और सेलर के केस में सारा पैसा उसके अकाउंट में आने के बाद उसकी डेथ होगी। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है इस बात को जब सुनता है तो वो उसके इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है। फिर क्या होता है, वो वर्ल्ड वाइड जाकर सब लोगों से कहता है कि यूएस इस ऑक्शन में इस बिड को जीत चुका है, कि यूएस ही डेथ नोट का असली ओनर है। लेकिन फिर यहाँ से क्या होता है, वो जो मिनोरू होता है, मिनोरू नाम का जो बंदा होता है, हम देखते हैं कि सारा का सारा पैसा उसके बैंक अकाउंट में है और मिनोरू की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है दोस्तों। और फिर वहीं पर हम र्यूक को देखते हैं। जो र्यूक होता है वो अपनी डेथ नोट के साथ सब कुछ देख रहा होता है और लाइट यागामी के जस्ट नाम के नीचे मिनोरू का नाम लिख देता है, जिससे मिनोरू की डेथ हो जाती है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने खुद पढ़ी है, आप गूगल पे जाकर इसको पढ़ सकते हो।